ये कुरान फरमाता वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, बेशक महबूब के चर्चों के लिए उसका खुदा काफी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम रजा ने नहीं पढ़वाया, सलाम खुदा ने पढ़वाया है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हम मुशरिक तो पत्थर भी मुशरिक। बोलो शर्म नहीं आती लोगों को, कुछ भी कह जाते हैं। हुजूर माँ के शिकम में फरमाती, फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी। सुनिए, फरमाती मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था, और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी मददगार की जरूरत होती है। फरमाती मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद सता रही थी, आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग भी जलता, मक्के के खानदान कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती। फरमाती इतना ख्याल का आना था, मेरी आंख का भी पहला आंसू का कतरा बहा था। फरमाती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्बा, 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने बड़े थे जैसे खजूर के दरख्त लंबे होते हैं, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे, मैं डर गई उन्हें देख के। और मैंने कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? कहने लगी, उनमें से एक कहने लगी कि मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। दूसरी कहने लगी मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। वाह। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। फरमाने लगी क्यों आई हो? कहने लगी आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बेशक। किस बात की मुबारकबाद? कि तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है ना, ये आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती है फिर मेरा घर पूरा रोशन। अचानक खुशबू मेरे घर में फैली। मैंने देखा मेरे सर की जानिब एक खातून हाथ में प्याला लेके खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के उसे देखा, इतनी हसीन के मैं देखती रह गई। मैंने उससे कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक। हम मत कहना नबी मेरी तरह, मरदूद तू पैदा हो तो पूरा मोहल्ला नापाक कर दे। हाँ, हुजूर की जलवागरी देखो, किस शान से हुजूर आ रहे हैं। फरमाती हैं कि बस ये मैंने देखा, मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने तुम्हारी दाया बना के भेज दिया है तुम्हारी खिदमत के लिए। कहा फिर उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया। फरमाती मैंने उसको पिया। कहती जब मैंने उसको पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। फरमाती मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। अल्लाह अकबर, दूध से ज्यादा सफेद। ये आपने उसकी खुसूसियतें बताई। कहती उसका पीना था फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे की विलादत हुई। अब सुनिएगा जवानों, बुजुर्गों जरा दिल थाम के सुनना। अल्लाह अकबर, किसी भी खातून के शिकम से अगर बच्चा जन्म लेता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे, उसकी आँख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसके कान कैसे हैं, लबो रुखसार कैसे हैं, देखने में कैसा लग रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे कि उसका बच्चा कैसा है। मगर सुनिए, नबी की अम्मी बयान फरमाती है जब मेरे बच्चे की विलादत हुई मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं मेरा बच्चा कहता कैसा है। फरमाती है लम्मा वज़अतुहु काना मकहूलन मगसूलन मुअत्तरन मकसूरन मुतहरन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती है जब मैंने लख्त जिगर को जन्म दिया और मेरे दिल में आया मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। फरमाती है मेरी सबसे पहले नजर जब बेटे की आंखों पे पड़ी है, क्या देखती हूँ? मेरे बेटे की आंख में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है मकहूलन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मकसूरन, नाव कटे हुए
हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। अल्लाहु अकबर फरमा रही है, अब खाना साजिदा, आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मैंने बेटे को सजदे में देखा, मैंने देखा होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से, जिसके बारे में बरेली के इमाम कह के गए हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने अपने लाल को उठाया, गोद में लिया। फरमाती फिर बादल का टुकड़ा आया, अचानक मेरा लाल मेरी गोद से गायब हो गया। फरमाती इकलौता था, बाप के इंतकाल के बाद पहली बार गोद में खुशी आई थी। कहती जैसी बेटा गोद से गायब हुआ, फरमाती मेरे आंसू बहने लग गए, या अल्लाह मेरे बेटे को कौन ले गया, क्या हुआ मेरे बेटे को। फरमाती मैं रो रही थी, अचानक फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरा लाल मेरी गोद में वापस आ गया। फरमाती जब मेरा लाल आया है तो अब बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाती है जब मेरा लाल गोद में आया तो कोई कह रहा था इनको कहां कहां घुमाया है, तो किसी ने कहा था हमने इसको आसमानों की भी सैर कराई है, हमने इसको जमीनों की भी सैर करा दी है, हमने इसको चारों तरफ की सैर करा दी है, हर सिमत की सैर कराई। तो फिर किसी ने कहा था क्या तुमने इसे समंदरों की भी सैर कराई है, कहा हाँ हमने इसे समंदरों की भी सैर करा दी है, कहा इसका तारुफ भी करा दिया, कहा हाँ, कहा कैसे कराया। तो फरमाती है कोई कह रहा था इस जमाने की हर शय इसे पहचान लो, आज के बाद फैसला इसका होगा, मर्जी खुदा की चला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये शान थी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए फिर काबे का मंजर, सुभान अल्लाह, इधर सजदे में उधर काबा। जी बात ये सब ने कई बार सुनी होगी, आला हजरत की ज़बान ही सुन लो बस, बाकी वाक़या सुनाना मकसूद नहीं। आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। फरमाते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। पूरी ज़िंदगी आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की। तो